माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच घटना चक्र बीपीएससी का हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब है जो कि पूछे गए एग्जाम में है। 69वीं बीपीएससी में आपकी क्वेश्चन के 69वीं बीपीएससी में आपके क्वेश्चन ये सब मतलब चूंकि क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स में इसका घटना चक्र का करवा रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करते। कौवे के टोकने से मेरे चील रुका नहीं करते मेरे शेर बहादुर। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चलिए क्या करवा रहा हूँ, समान अध्ययन भारतीय इतिहास पूर्व लोककाल कितना 1990 से लेके 2022 तक का यूपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र समान अध्ययन पर आधारित प्रश्न शामिल है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। भारतीय इतिहास का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। रॉबर्ट ब्रूटफोर्ड थे एक क्या थे? रॉबर्ट ब्रूटफोर्ड थे एक क्या थे? ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्विद थे। भूवैज्ञानिक या पुरातत्विक थे। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन था। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग के त्रियुगीय विभाजन था। ये था थॉमसन से। किससे? थॉमसन से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। उत्खनित पुराणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। कौन सा काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आपका आदमगढ़ है। कौन सा है? आदमगढ़ है। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? किस स्थल से हड्डी का स्थल प्राप्त हुए हैं? ये हुआ मोहदहा से, उसके बाद सराय नहार से, राय से, सहर नहार राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो ये हो जाएगा सराय नहार राय से, उसके बाद मोहदहा से। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले तो ये हो जाएगा दमदमा। क्या हो जाएगा? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल से। कहाँ से हुआ था? नव पाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। कौन सा घाटी? नर्मदा घाटी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम परिक्त अनाज कौन था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का खोज किया था? तो उन्होंने जौ का किया था। किसका किया था? जौ का किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला लहुरा देव से। कहाँ से हुए थे? लहुरा देव से हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? मेहरगढ़। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? ये मिले हैं बागोर से। कहाँ से मिले हैं? बागोर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसको चालकोथलिक युग भी कहा जाता है? चालकोथलिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को। आहड़ सभ्यता के बारे में किन निम्न कथनों पर विचार किया? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों से विचार कीजिए। इसका आंसर देखिएगा 1, 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3 आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का कम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर समान सफेद रंग से ज्यामिति आकृति उभरे हुए हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किस एक पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस एक पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। नवाद टोली का उत्खनन किसने किया था? नवाद टोली का उत्खनन किया था HD साकालिया। HD साकालिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवादा टोली जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नवादा टोली आपका मध्य प्रदेश। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो है संगन कल्लू से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? संगन कल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं का शैल चित्र के लिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्धि है? कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्धि है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भीमबेटका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं जो है अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भीमबेटका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? इस भारतीय पुरातत्वों ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? VS वांकर। VS वांकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। गैरिक बृहद्भांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक बृहद्भांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर।
ताम्र ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख दफनाते थे? ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह का दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरह? उत्तर से दक्षिण की ओर। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बुर्ज होम। क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस स्थान मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्त आवास के प्राप्त हुए हैं, तो ये हुआ बुर्ज होम से। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, तो इसका आंसर देखिए क्या 2 और 3 हो जाएगा। चंद्र केतुड़ गल का क्या हो जाएगा? टेका कला। और उसके बाद गणेश्वर का ताम्र कलाकृति। ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो ये हो जाएगा लेखिया। क्या हो जाएगा? लेखिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय? ये हो जाएगा संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है आपका भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित? हड़प्पा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन आपका बी है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से। कौन सा हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। 5 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा मृद भांड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा मृद भांड। सिंधु घाटी संस्कृति की वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर, इसके पास जो थी विकसित शहर जीवनी की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रखेली लिखी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या? हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत था पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ वहाँ पाई गए? सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ वहाँ पाए गए थे? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोहरे। कौन सा हो जाएगा? मोहरे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, आंसर ए हो जाएगा। ये क्या है? एम रफी मुगल हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये आपका आंसर गलत हो गया। बाकी ई जे एच मैके सुमेर के लोगों का प्लान था। मार्टी मियर हिलियर पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का शोषण था। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, हस्तिनापुर बीपी लाल 1950 से 52, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी एनजी मजुमदार 1936 से 37। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। 3 4 2 1। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान किस रंग का उपयोग था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान था किस रंग का उपयोग था? तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग। कौन सा रंग हो जाएगा? लाल रंग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है पूर्व आर्य से। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गाय का। किसका हो जाएगा आंसर? गाय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है सोहगोरो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसको मिलाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 देख लेंगे इसका। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे किया गया था? कालीबंगा में। कहाँ किया गया था? कालीबंगा। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो ये मिला है आपका कालीबंगा में। कहाँ पे मिला है? कालीबंगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 2 4 3 1 2 4 3। तो देखिए क्या हो जाएगा। हड़प्पा समाधान लोथल गोदी कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो हड़प्पा रावी हस्तिनापुर गंगा नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पेठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। रावी हड़प्पा क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। हड़प्पा का क्या हो जाएगा? रावी हो जाएगा। और हस्तिनापुर का गंगा नागार्जुन कोंड का कृष्णा तथा पेठन का गोदावरी नदी से संबंधित है। फिर इस सूची 1 सूची 2 से मिलाना है तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चलिए हड़प्पा किस नदी? हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा का घग्घर, लोथल का भोगवा, रोपड़ का सतलज। हड़प्पा रावी कालीबंगा घग्घर लोथल भोगवा रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? रावी नदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विशाल स्नानागार की किस पुरातन स्थल में पाया गया? विशाल स्नानागार किस पुरातन स्थल में पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है उपयुक्त सभी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सम्मिलित नहीं थी, हो जाए कालीबंगा जो है हरियाणा, ये गलत है। बाकी देखिए आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, ये सब सही है। लेकिन वो सूची 1 सूची 2 को देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो कालीबंगा का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो आलमगीरपुर, उसके बाद हुलास, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी संस्कृति संबंधी कौन एक सही सम्मिलित नहीं थी, इसका आंसर राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए मांडा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। मांडा का जम्मू कश्मीर, देमाबाद का महाराष्ट्र, कालीबंगा का राजस्थान, राखीगढ़ी का हरियाणा। मांडा का जम्मू कश्मीर, देमाबाद का महाराष्ट्र, कालीबंगा का राजस्थान, राखीगढ़ी का हरियाणा। अब देखिए इस सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बालू का हो जाएगा हरियाणा, मांडा का जम्मू एवं कश्मीर, पांडरी का गुजरात, हुल्लास का उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो देखिए इसका मोहनजोदड़ो चंदूहड़ो, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चंदूहड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चंदूहड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, J.H. मैके ने, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरातत्व स्थल है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरातत्व स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पंजाब, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल, ऑप्शन आपका बी हो सी हो जाएगा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर था, इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। कौन सा हो जाएगा, भोगवा नदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल में स्थित, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लोथल। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बनावली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बनावली, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है, ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है, तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन
पूरा स्थल है, तो ये हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे 1 2 3, 1 2 3 सिंधु, चेनाब, झेलम। सिंधु, चेनाब, झेलम। 1 2 3, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास क्या चीज़ का करते थे? तो इसका आंसर देखिए करेक्ट नहीं दिया है, देखते हैं क्या हो रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग को अभी तक पढ़ी सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। इस कारण उन लोगों की धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता था। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती थी। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता। फिर भी कई विद्वान उन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मान, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ये करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातत्विक खुदाई कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन सा हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो नदी भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ कौन सा है? ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीय, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा धोलावीरा का वीके थापड़। धोलावीरा का वीके थापड़। ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो हो जाएगा ए कनिंघम। क्या हो जाएगा? ए कनिंघम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन संबंधित नहीं? ये हो जाएगा वी एस स्मिथ। वी एस स्मिथ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के में कुओं के अवशेष मिले? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 56 का। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्लियर नहीं है। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता का अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे और पानी के निकास के लिए नलियां की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत इतिहास पृष्ठ संख्या 78 उसमें कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। ये हो जाएगा सभी घरों में कुएं थे। इसका आंसर करेक्ट नहीं दिखा रहा है। भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? 4 3 2 1। 4 3 2 1। देखिए क्या हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 4 नगर संस्कृति, नगर संस्कृति, लोहे का हल, उसके बाद आहत, मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 4 3 2 1। तो मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तांबा का। हाथी दांती का पैमाना हड़प्पीय स्थल संदर्भ मिला। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय स्थल मिला, ये मिल जाएगा आपका लोथल में। कहाँ मिला है? लोथल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसका नहीं हो जाएगा? लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बनावली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बनावली। निम्नलिखित कदमों विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। तो 62 का आंसर देखिए 1 2 सही हो जाएगा। तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 2 सही हो जाएगा।
हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पन संस्कृत शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिले? तो ये हो जाएगा आपका धोलावीरा से। कहाँ हो जाएगा? धोलावीरा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो है आपका गुजरात में है। कहाँ पे है धोलावीरा? गुजरात, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? क्या आपको इसका आंसर पता है? तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? तो धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया? इसका हो जाएगा धोलावीरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? धोलावीरा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित किस स्थल से द्विस्वर संस्कार डबल ब्रिडेड का प्रमाण मिला है? इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से यही मुगल युगल समाधि प्राप्त है। यदि संधि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो डी होगा। सी और डी दोनों हो जाएगा। हड़प्पन स्थल सोनाली के अभी हाल ही उत्खनन से प्राप्त हुए। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही उत्खनन प्राप्त हुए, ये हो जाएगा मानव समाधान। मानव समाधान ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मांडी जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ये भारत में किया गया था। कहाँ? भारत, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों को विचार किया, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 1, 2 ये हो जाएगा। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यदि उपस्थित वर्ष नहीं थे। उस काल के भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विभीषण मुद्रा प्राप्त है? निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विभीषण मुद्रा प्राप्त हुई? तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। क्या इसका आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस एक पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है। इस एक पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिला, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? घोड़ा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो ये हो जाएगा आपका शेर से। किससे नहीं हो जाएगा? शेर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर देखिए 79 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी में देखिए आंसर क्या है, तो इसका आंसर है कालीबंगा से। कहां से हो जाएगा? कालीबंगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? कौन सी सभ्यता जो नील नदी के तट पर सबसे से? मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा? तो उत्तर से दक्षिण का एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया। क्या हो जाएगा? सुमेरिया, ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग कौन सा काल चलेंगे, वैदिक काल चलेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है किसका, श्रेष्ठ वंश का। किसका इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश का। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या हो जाता है, एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। त्रिय नाम है, त्रिय नाम है 3 वेदों का। त्रिय नाम है किनका, त्रिय नाम है 3 वेदों का। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, ये मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वर्णावस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है। वर्णावस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया, तो ये पाया गया ऋग्वेद से। कहाँ से, ऋग्वेद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए, तो देखिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। 3 1 2 4, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अथर्ववेद ओष्ठी से संबंधित, अथर्ववेद जो ओष्ठी से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से, और यजुर्वेद कर्म काल से, एवं सामवेद संगीत की विस्तृत उल्लेख से है। अब अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। इसको आप लोग मिला लेंगे, देख लेंगे इसका 4 2 1 3 का क्या हो जाएगा। 4 2 1 3। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक ने जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया है। कौन सा 4 वेदों में किस एक ने जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया था। 9 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। अथर्ववेद में। कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितने हैं, तो ऋग्वेद में ऋचाएँ कितना है, तो ये कन्फर्म आंसर आपका स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऋग्वेद है, ऋग श्रोताओं का संकलन, श्रोताओं का संकलन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऋग्वेद का ऐतरेय, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऐतरेय हो जाएगा। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद, और यजुर्वेद का शतपथ। ऋग्वेद का देखिए फिर से सुन लेंगे, ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, और अथर्ववेद का गोपद, और यजुर्वेद का शतपथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वेद से, ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित, यह हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण संबंधित, गोपद ब्राह्मण संबंधित, ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। कहाँ से, अथर्ववेद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। कौन सा हो जाएगा, 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। सोम और इस पे पर नामांकित देवता, इस सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों को पता चलता है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों को पता चलता है यजुर्वेद से। किससे चलता है, यजुर्वेद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित, ये हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा, सामवेद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
भारत के किस स्थल पर खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल खुदाई से लोहा धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ये हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर, किस पर है? दर्शन पर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ये मिलती है उपनिषद में। किसमें मिलती है? उपनिषद, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम को संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से। कहाँ से मिलता है? कठोपनिषद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे के किसका? के, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य के सही क्रम कौन है? वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी देखिए 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आंसर ए में क्या करेक्ट है? ये है आपका सिंधु। कौन सा हो जाएगा? सिंधु, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेदिक में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो ये हो जाएगा कुंभो, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पर? अफगानिस्तान में। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सूची ए सूची 2 को मिलाना है तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 3 1 4, 2 3 1 4। कुंभा का हो जाएगा काबुल, पुरुषनी का रावी, सदानीरा का गंडक, सुदरी या सुदरी का सतलज हो जाएगा। कुंभा का काबुल, पुरुषनी का रावी, सदानीरा का गंडक, सुदरी या सतुरिद्री का सतलज हो जाएगा। कौन सा प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुए थे? कौन सा प्रथा चतुर्थ वेदोत्तर काल में प्रचलित हुए थे? ये हो जाएगा आपका ए और सी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बाद ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ, संन्यास, ए और सी हो जाएगा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता में एक विकेंद्रीय विचार उपक्षेत्रित करती है। इस संदर्भ में कौन से कथन विचार किए? धर्म तथा रीत भारत के प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रिक विचार को चित्रित करते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? 33 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन करता है। रीत मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्हित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालन करता है। भारतीय संस्कृति का अंतर्गत रीत का अर्थ होता है। भारतीय संस्कृति का अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक नियम, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना जाता है? ये माना जाता है बृहस्पति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ये हो जाएगा लोपामुद्रा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निश शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परिवर्तित काल में उसका उपयोग इस अर्थ में हुआ था।
ऋग्वेदिक काल में निस शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु प्रवर्तित काल में इसका उपयोग इस अर्थ में हुआ है। ये हो जाएगा, इसका आंसर सिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये हो जाएगा आपका गला का। क्या हो जाएगा? गला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निशिका जाने जाते हैं, प्राचीन भारत में निशिका जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण के। किसका? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन आप ये हो जाएगा। बोगजोइक महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगजोइक महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम लेखन प्राप्त है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम लेखन प्राप्त है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने का सूचना देता है? ये हो जाएगा बोगज कोई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिस वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, ये होगा बोगजोई। बोगजोई ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बालगंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ वह है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ वह है। पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3 अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, सकल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण से वर्णित आता। प्रश्न में दिए गए विकल्प तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा वेद माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्खलित राजा वैदिक माधव से संबंधित ऋषि थे। ये हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? तो देखिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुरु पंचाल। क्या हो जाएगा? कुरु पंचाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था तो जब प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन आपका सही। ऋग्वेदिक काल में जनता मुक्ता किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जनता मुक्ता किस में विश्वास? बलि एवं कर्मकांड पर। बलि एवं कर्मकांड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? ये हो जाएगा प्रोशनी। कौन सा हो जाएगा? प्रोशनी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेदिक में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया है? ऋग्वेदिक उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? ये आपका लड़ा गया प्रश्नी नदी पे। कौन सा नदी? प्रश्नी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं तमा संबोधित किया? ये किया गया सरस्वती को। किसको किया गया? सरस्वती। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो श्रृंखला आर्यों के पंचजनन से संबंधित नहीं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनन से संबंधित नहीं। तो ये हो जाएगा आपका किक्टट। क्या हो जाएगा? किक्टट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्य के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ऋग्वेदिक में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जौ का। क्या हो जाएगा? जौ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सूची है, सूची 2 को मिलाना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। व्रीहि का चावल हो जाएगा।
मृदुंग का मूंग हो जाएगा, उसके बाद यव का जौ, इक्षु का गन्ना हो जाएगा। ऋग्वेदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पानी जो थे किस वर्ग के नागरिक थे? ये थे आपका व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैदिक युगीन संविधान, वैदिक युग सभा थी मंत्री परिषद थी। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद। कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित है। ऋग्वेदिक जनसभा में न्यायिक कार्यों से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका सभा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। बहुदेववादी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित ये हो जाएगा इंद्र का। किसका? इंद्र का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस ऋग्वेदिक में युद्ध देवता समझा जाता है? किस ऋग्वेदिक युद्ध में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ये हो जाएगा अग्नि से। क्या हो जाएगा? अग्नि। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में कितने कथनों विचार किए नीति? सही उत्तर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 4 हो जाएगा। 1 एवं 4 हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्या झंझावत के देवता थे, उसके बाद वर्षा के देवता थे। झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। कौन सा पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र का। किसका हो जाएगा? इंद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा आपका ब्राह्मण युग। कौन सा युग हो जाएगा? ब्राह्मण युग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण युग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। कौन सा पुस्तक मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस मंत्र ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र ने। कौन किया था? विश्वामित्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संग सग्र प्रतिसग्र वंश मनवत्तर और वसांचरित संकेतक है। सग्र प्रतिसग्र वंश मनवत्तर और वसांचरित संकेतक ये हो जाएगा पुराणों का। किसका हो जाएगा? पुराणों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखे गए? श्रीमद् भागवत गीता जो मौलिक रूप से आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः एक रूप में जानी जाती है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ये जानी जाती है जय संहिता के रूप में। किस रूप से? जय संहिता। शस्त्र रीत संहिता उपनाम किस ग्रंथ का उल्लेख है?
सहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ से उल्लेख है? ये हो जाएगा आपका महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसिक रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसिक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? एक ये थे वासुकी। कौन किए थे? वासुकी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। किसके समय? धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय मूलतः क्या है? ये है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? सफेद घोड़ा देखिए किसमें होता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। सत्यम सत्य काम जमाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती उल्लेखित करती। सत्य काम जमाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेदिक की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेदिक की मूल लिपि थी ब्राही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राही। ऋग्वेदिक कर्मकांड में ऋग्वेदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? ऋग्वेद से। किससे होता है? ऋग्वेद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंध? अवस्था जो है आपका ईरान से। कहाँ से? ईरान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया? ऋग्वेदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया? ये माना गया है गाय को। किसको माना जाता है? गाय को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेदिक में अगन्या का प्रयोग हुआ था गाय के लिए। किसके लिए हुआ था? गाय के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन शब्द संदर्भित है। ये हो जाएगा गाय के लिए। किसके लिए हो जाएगा? गाय के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और त्रिरत्न का उपयोग करते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में किसने महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति साझा किया था? समझा जाता है। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभिक में किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ये हो जाता है गाय को। किसको जाना जाता है? गाय को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूची 2 को मिलाना, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। 4 सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वेदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल जमींदारी थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में मृत शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कोष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या जो है आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता है। क्या उपाध्याय? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म, चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या क्वेश्चन सब बन रहा है।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। क्या हो जाएगा? उनका गृह त्याग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? गौतम बुद्ध की माँ जो थी आपकी कोलीय वंश। कौन सा वंश? कोलीय वंश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। कहाँ पे हुआ था? लुबनी में। कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो दूसरा नाम इनमें से, चलिए देखिए दूसरा नाम इनमें क्या है बुद्ध का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्यमुनि तथा तथागत नाम जाना जाती। शंकराचार्य प्रच्छन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है, अर्थात पार्थ, प्रच्छन्न, महिर, गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम भी नहीं है। इस पर का अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्राणिक संशोधित होने, इसमें आंसर करेक्ट नहीं है। निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? इस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि का जन्म स्थान था। ये आपका आंसर हो जाएगा मौर्य। कौन सा हो जाएगा? मौर्य, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अशोक का शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये हो जाएगा रुमरदेई स्तंभ शिलालेख। रुमरदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस राजा ने के एक अभिलेख किसमें सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये कौन सा राजा थे? अशोक, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिणाम कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिणाम कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर से। कहाँ से? कुशीनगर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को महापरिणाम जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह राज्य पड़ता है मल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र? मल्लो के। किसके? मल्लो, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो ये देखिए क्या हो जाएगा। गौतम बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध का कोई निर्माण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्माण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो बोधगया में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ? जो कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये हो जाएगा कुशीनगर। कहाँ पे हो जाएगा? कुशीनगर। निम्नलिखित राजाओं में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से 3 और 4, कौशल और मगध। कौशल और मगध हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म से दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा धर्म से दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यह हो जाएगा सुबोध। क्या हो जाएगा? सुबोध, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन था? ये हो जाएगा सुबोध हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। कहाँ बिताया था? वैशाली, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि। तृष्णा अग्नि का संबंध, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सारनाथ। कहाँ हो जाएगा? सारनाथ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। कौन दिया था? महात्मा बुद्ध, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
गौतम बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका उनका प्रथम उपदेश था। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। कहाँ पे किया गया था? सारनाथ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बुद्ध कौशाम्बी किस राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी जो थे किस राजकाल में आए थे? ये आए थे उदयन। कहाँ पे आए थे? उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया था महाकश्यप किया था। कौन किया था? महाकश्यप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी में। कहाँ पे स्थित है? राजगिरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण में पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण में पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। ये हुई थी राजगिरी में। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजन की उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था वसुमित्र ने। कौन किया था? वसुमित्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? बौद्ध धर्म के महान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? ये हो जाएगा आपका कनिष्क। कौन सा हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के शासन काल में हुआ था? ये हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये देखिए तो विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। बुद्ध के देवतारोपण, बुद्धिस्ट के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ऑप्शन आपका 1 2। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सही क्रम देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1 4 3। ये हो जाएगा आपका। देखिए राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र। कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासन? अजात शत्रु के शासन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किए गए थे? 43 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंध 4 स्थानों नीचे उल्लेख किए गए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? सम्मिलित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा। तो जन्म कहाँ हुआ था इसका? गौतम बुद्ध का तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम प्रवचन। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ था?
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृत श्वेत चक्र द्वारा हुआ? तो ये होता है प्रथम उपदेश। कौन सा हो जाएगा? प्रथम उपदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सूची एक सूची दो को मिलाना है। देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4-2-1-3, 4-2-1-3 ये हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म देखिए क्या हो, इसका चिन्ह हो जाएगा कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवचन, महाबोधि, बोध वृक्ष, गृह त्याग, घोड़ा। कर्म मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस एक वर्ग का है? कर्म मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? इसका हो जाएगा कंगयूपा। कंगयूपा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर देखिए क्या, 1-2-3-4। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया था। उनका वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने कार्य आर्य सत्य का प्रचार प्रसार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इसका आंसर हो जाएगा पंचम। क्या हो जाएगा? पंचम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित? इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। क्या हो जाएगा? बोधगया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित? बुद्ध के उपदेश है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये हो जाएगा देवदत्त। ऑप्शन आपका डी ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसने नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका आंसर हो जाएगा उपाली। क्या हो जाएगा? उपाली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अष्टमार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टमार्ग का ये हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन, स्तूप का विषय वस्तु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते, आत्मा में विश्वास न करते पुनर्जन्म विश्वास करते। बुद्ध के अनुसार चलिए आपका स्टार्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास। देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अब क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद हजरत का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कितना ईस्वी? 570 ईस्वी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है आपका सऊदी अरब में। कहाँ पे है मक्का? सऊदी अरब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदू भारत की जनता हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। हिंदू भारत की जनता हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था अरबों ने। कौन किया था? अरबों ने। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए मैं सेशन समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाऊँगा, पार्ट बाय पार्ट बना दूँगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।